और ये हमारी टीम के साथ क्या हुआ है और टीम में ये नई रूह कैसे फूंकी गई है, इस सब को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। उसामा अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं और PNN के डिजिटल में भी हो रही है ना ट्रांसमिशन, हो रही है, रोज़ हो रही है। आई एम सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, तो रजिस्टर भी करवाना तरीके होते हैं 100। उसी के साथ फिर शमशेर नियाज़ी साहब भी आप देख रहे होंगे बैठे हुए हैं, क्योंकि शमशेर नियाज़ी साहब भी मुस्तकिल PNN की डिजिटल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और हमारे लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। फिर ऑन आवर लेफ्ट हमारे पास राय अज़लान साहब हैं। राय साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आउट ऑफ द हाउस आते हैं और इन हाउस हमारे एक और एक्सपर्ट खान साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। क्या ये क्या हुआ है, मतलब आपकी इजाजत से, क्योंकि बाहर वाले बंदे को पहले मौका देना चाहिए। राय साहब ये क्या खाया लड़कों ने, ये क्या हुआ है कि इन्होंने 204 पे पूरी टीम आउट कर दी, आज बॉलर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बॉल से फाइट हो रही है, वो आखिर में जाके नहीं जाके साउथ अफ्रीका की और शाहीन शाह में वो पुराने वाला नजर आ रहा है। आई थिंक वो स्कैंडल के बचने के लिए जो चेंज है वो हमें पिछले मैच में 22वें 23वें ओवर के बाद नजर आने लग गया था। आई थिंक वही चेंज अभी तक रोल ओवर हो रहा है। और आते आते मैंने खबर देखी थी कि इनके मेन्यू में बिरयानी की जगह एग्स एंड प्रोटीन्स रिप्लेस कर दिए गए हैं, तो प्रोबेबली दोज प्रोटीन्स हैव किक्ड इन। साजिश थी, इंडिया की साजिश। हाँ, सो मच कार्ब्स एंड लेस प्रोटीन। सो बिरयानी खा के तो वैसे ही बंदा ज़रा लेथार्जिक सा हो जाता है। सो आई हैव नो आइडिया किस तरह से खेल रहे थे। पता नहीं अप्रूव कौन कर रहा तो जो हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा स्नेल पेस हुआ तो प्रोबेबली दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल दोस। नहीं, लेकिन आज एक चीज़ और है, मतलब जिस तरह आपने निशानदेही कर दी कि जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच था उसमें हम आखिर में जाके कहीं हमें ये लगा, क्योंकि उससे पहले टीम ज़रा स्कैटर्ड थी, उलझी हुई थी, कोई किसी को आंख दिखा रहा है, कोई किसी को आवाज़ कर रहा है, आखिर में फिर अचानक से 11-1 हो गए थे और टीम बन गई थी। हाँ जी। तो और फिर इंजमाम के इस्तीफे के बाद तो मजबूरी हो गई है टीम एक हो जाए ना, वरना फिर बहुत मुश्किल होगी। तो इंजमाम के इस्तीफे ने भी मजबूर किया। ऐसा ही हुआ है, जो ज़लज़ले आने थे वो आ गए हैं। तो अब जो टीम ने बेसिकली जिस टर्मोइल से गुजर रहे थे वो खत्म हो गया, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी। आई थिंक उसी की वजह से अब आप देख रहे हैं प्लेयर्स पे कोई प्रेशर नहीं है। इनको पता है हमने 3 मैच जीतने हैं, ना भी जीते या जीते भी तो शायद हम सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे। एक तो वो चीज़, दूसरा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है, अज़लान भाई को भी ज़्यादा डिटेल्स पता होंगी। कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक उन्होंने साइन प्लेयर ने नहीं किया। आई थिंक वो इस बोर्ड के अंडर कॉन्ट्रैक्ट टर्म साइन ही नहीं करना चाह रहे। बोर्ड भी 4 नवंबर को खत्म हो रहा है, आई मीन चेयरमैन जा रहे हैं। अगर ना हुई तो ये बहुत से मामला आते हैं। टीम के ऊपर बहरहाल प्रेशर नहीं है, आज वो बगैर प्रेशर के खेले हैं। तो शाहीन नहीं, प्रेशर तो है ना, अब पिछले 4 मैचेस हार गए हैं, अब आज का मैच है, टीम भी नहीं, अब हारे इतनी जीते तगड़ी वो नहीं प्रेशर है। ना होने का मकसद है हारे जीते को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हारे तो बहुत ज्यादा सुस्ती का सामना ना करें। हाँ, मैथमेटिकली वी आर स्टिल इन द हंट। कैसे भाई? देखिए, अगर हम अपने 3 मैच जीत जाते हैं हमारे 10 तो हमें मस्ट विन है, हमारे 10 पॉइंट हो गए। उसके साथ हमें न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है और न्यूजीलैंड का मैच है अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो न्यूजीलैंड अगर 2 भी हार जाता है तो फिर भी पाकिस्तान का चांस है ऑन रन रेट। लेकिन अगर 3 हार जाता है फिर तो पाकिस्तान थ्रू कर जाएगा। क्या 92 में भी ऐसे हुआ था? 92 में हमारे हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। हम कभी सिंपल तरीके से क्यों नहीं गए कि हम जीत के पहुंचे? एक दफा पहुंचे थे, वो मर जाए, वो हार जाए, वो गिर जाए, वो क्रिकेट खेलना छोड़ दे। ये सुबह से हमारे 2021 में बस पहुंचे थे क्लिनिकली एक दफा। अदरवाइज तो हमारा बेसिकली शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है कि हम जो ना वेट करते हैं इफ्स एंड बट्स का। हम वेट करते हैं जब ये वो हारे वो जीते तो ये होगा वो होगा। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग क्लीन क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, हम पॉइंट पे सिर्फ फोकस क्यों नहीं रहते। अब हमारे पास 2-2 जिम्मेदारी है, पॉइंट्स भी हमने लेने हैं, हमने रन रेट बहुत अच्छा ठीक करना है। और पाकिस्तान के लिए ये तीनों मैच जीतना बहुत जरूरी है। पॉइंट के लिहाज से तो जरूरी है ही है, लेकिन रन रेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें कि अगर आप क्वालिफाई कर सके। अगर न्यूजीलैंड हारती है 2 मैच आउट ऑफ 3, अगर उसमें हमें इंडिया और अफगानिस्तान वाला मैच लड़ सकता है, जो कि हम जरा बुरे तरीके से हारे थे। एक 8 विकेटों से और एक में हम जल्दी आउट हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि अचानक क्या हुआ, मेरी तवज्जो ज़रा इस तरफ ज़्यादा है। क्या कलकत्ता का जो आपके यानी ग्राउंड है या जो मैदान है वो टीम पाकिस्तान को प्रेशर से निकालने के लिए पिच ऐसी तैयार की गई कि हमारे बॉयज अंडर प्रेशर ना हो? यानी क्योंकि अदर देन चेन्नई हर जगह हम कमोबेश ये बात करते हैं कि पिच एक जैसी मिलेगी, फट्टा विकेट होगी। तो आज फिर हमारी बॉलिंग अटैक ने कैसे काम कर दिया? कलकत्ता में 2 से 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है, एक ही मरतबा हारे हैं यहाँ पे। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पर विकेट को कंसिडर किया जाता है कि बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन यहाँ पे पेसर्स एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स उनकी एवरेज ज़्यादा, आई थिंक 242 विकेट्स हैं पेसर्स की यहाँ पे एज कम्पेयर टू 161 स्पिनर्स की विकेट्स के। सो वो आज हमें नज़र आया कि पेसर्स ने अर्ली ऑन स्ट्राइक थ्रू किया। देन हमारा एक न्यूली डिस्कवर्ड फ्रंट लाइन स्पिनर इफ्तिखार कहाँ तो ये दिन थे कि इफ्तिखार को बॉल देते थे और अब उसे 10 ओवर। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी मैं देख रहा था कि इफ्तिखार के आखिरी ओवर, लेकिन वो बाबर ने नवाज को दे दिया। नवाजना था ना, ये नवाजने वाला चक्कर भी तो बड़ा है ना।
देखिए एक गलती जब आप एक दफा कर चुके होते हैं ना, दोबारा अगर वही काम करेंगे ना और नवाज ने वो आखिरी वाली गलती के बाद भी ठीक है। कुछ नहीं सीखा है। नहीं, इधर तो प्रेशर ज्यादा था ना, ससुराल था सामने। तो वही पॉइंट है ना कि आपने एक बार गलती कर दी तो इट वाज रियली बैड डिसीजन। अच्छा। वो बहुत बुरा डिसीजन था। नहीं, लेकिन खैर आप मुझे ये बताएं इससे पहले कि अब हमारे बैटिंग जो है उस पर ये 205 देख के उनको भी थोड़ा साहस आया, हौसला मिला है कि वो बोलेंगे हम भी और करना अच्छा है। एक ये फैक्टर भी है कि इनको इतना वो कंपेटिटर नहीं समझ रहे, इजी टीम समझ रहे हैं। हाँ, अच्छा अफगानिस्तान को भी समझते इसका थे। क्योंकि अफगानिस्तान को हराया हुआ है बांग्लादेश ने और हम हारे हुए हैं अफगानिस्तान जी। से, तो दिस अमेरिका माइट बी हो प्लेइंग इन देयर माइंड्स कि जी हमने इनको एक ऐसी टीम को हराया हुआ है जो जिसने इनको हराया हुआ है, तो वो एक चीज़ प्ले करती है, आउटसाइड चांस होता है। बांग्लादेश ने हमें बायलैटरल में काफ़ी मैचेस हराए हुए हैं, हमें क्या इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराए हुए हैं, इन्होंने इंडिया को हराए हुए हैं। हमें इन्होंने बंगला वॉश किया अच्छा, था, इस बंगला बार white wash किया अब था, देखिए साउथ दूसरे भी अफ्रीका को खेलने- साउथ अफ्रीका में दूसरे किया। भी खेलने आए हुए हैं और हमारे पास हमें बताया जा रहा है वक्त का, मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछता हूँ क्या ये हो पाएगा? उनका बॉलिंग अटैक भी है। उनका बॉलिंग मुस्तफीज के ओवर थोड़ा क्रिटिकल होंगे, देन शाकिब आपको तंग करेंगे मिडिल ओवर्स में, बट इनको चाहिए कि इसको जरा क्लिनिकली लेके चलें, कोशिश करें कि जल्दी हो जाएगा कन्विंसिंगली आप तो ग्रीन भी पहन के, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हो जाएगा। अगर ना हुआ तो हम 6:30 बजे दोबारा चलिए, बैठक बड़े लगाएंगे। पूरी नजर आ रहे हैं हमारे गेस्ट।